हेलो दोस्तों, एक्यूमेन क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम अपने लाभ हानि के चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे, जिसमें हमने 1 से लेकर 70 तक क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम 70 से आगे के क्वेश्चन कंटिन्यू करेंगे। और दोस्तों, ये क्वेश्चन हम कर रहे हैं एसएससी मैथ्स द कंप्लीट कोचिंग बुक, जो गगन प्रताप सर की बुक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना क्वेश्चन। आज का हमारा क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 71 से आगे के क्वेश्चन नंबर 71 क्या कहता है, आप क्वेश्चन को पढ़िएगा और बनाने की कोशिश कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 71 कहता है कि 71 ये कहता है कि पवन 16,875 रुपए में 70 वस्तुएं खरीदता है और उन्हें 5 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि पर बेचता है। मैंने आपको बताया है कि जब भी वो विक्रय मूल्य के बराबर हानि या लाभ होता है, तो जिस पर वो खरीदता है वो क्या होगा, उसका एसपी विक्रय मूल्य होगा कितना, 70 वस्तुएं। विक्रय मूल्य कितना होगा, 70 वस्तुएं। और कितने विक्रय मूल्य के बराबर, उसने कहा है हानि पर बेचता है। हानि कितना होगा, हानि जितने हानि पर कहा है 5 की हानि, तो सीपी कितना हो जाएगा, सीपी होगा हानि और ये टोटल 75, क्योंकि हानि कब होगी, जब ज्यादा में खरीदा हो और कम में बेचा हो। तो कहता है कि एक वस्तु का विक्रय मूल्य क्या है, तो एक वस्तु का विक्रय मूल्य निकालना है। उसने सेलिंग प्राइस दिया कितना है, उसने खरीदा है, मैं कह सकता हूं उसने जो सीपी दिया है वो 16,875 रुपए में खरीदा है। लेकिन हमने खरीदा कितने में है, 75 रुपए में। तो 75 बराबर किसके दिया है, 16,875 के, 875 के। हम निकाल सकते हैं, 75 से डिवाइड करते हैं, कितनी बार जाएगा, 25 दिया 75, 25 से काटेंगे, 25 6 150, 18 बचे 187, 25 7 175, बचा कितना 175, तो बचा 12, 25 पंजे 125। 3 से काटेंगे, कितनी बार जाएगा, 1 बराबर 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15। 1 का मान आया कितना, 225। और हमसे 1 का ही पूछा है, यही हमारा आंसर होगा, यही हमारा आंसर होगा। या हमसे पूछ सकता है कि उसने पूछा एक वस्तु का विक्रय मूल्य कितना है, तो आप विक्रय मूल्य में मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना होगा, 70 गुना 225। लेकिन ये आया कितनी वस्तुओं का, 70 वस्तुओं का। हमसे एक वस्तु का पूछा है, 70 से 70 कैंसिल, आंसर कितना आएगा, 225। आप ऐसे भी कर सकते थे, आंसर दोनों तरह से सेम आएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 72। सवाल को पढ़िएगा और बनाइएगा, आसान बेहद इजी क्वेश्चन है दोस्तों। आप एक बार पढ़िए, एक बार पढ़ने से ही आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 72 में क्या कहता है, सवाल में कहता है कि एक दुकानदार अजय को 20 पेन बेचते समय 4 पेन के क्रय मूल्य के बराबर, मैंने ये पॉइंट आपको लिखवाया है कि जब भी अगर क्रय मूल्य के बराबर हमें हानि या लाभ कहा है, तो पहले वाला क्या होगा, क्रय मूल्य। तो हम कहेंगे सीपी बराबर 20 है और हानि कितने की हुई है, हानि हुई है 4 पेन के बराबर, हानि हुई है 4 पेन के बराबर। फिर कहता है तो इसका एसपी कितना होगा, तो 20 में से 4 घटाएंगे, उसने 16 रुपए में बेच दिया, 16 रुपए में बेच दिया। यदि दुकानदार ने 20 पेन, दुकानदार ने 20 पेन 10% कम कीमत पर खरीदे होते, अगर 20 पेन, अब उसने, ये तो पुराना है, ये क्या है, पुराना। अब जो नया दिया है, वो नया दिया है कि अगर वो 4% कम पर खरीदता, सॉरी 10% कम पर खरीदता, तो 10% कम का मतलब है अब कितने में खरीदता, 20 का 90% पर वो खरीदता। तो हम कहेंगे 2 नम 18। अगर वो 18 रुपए में खरीदता, तो अगर वो 18 रुपए में खरीदता और अजय को 20 पेन के विक्रय मूल्य से 25% अधिक लाभ पर बेचता, इसे 25% अधिक लाभ पर बेचता, तो 25% के अधिक लाभ पर कितने रुपए में बेचता, 16 का 125/100, यही तो बेचता 125/100। 5 25 पंजे 125, 25 चौक 100, 4 चौक 16, कितने रुपए में बेचता, ये बेचता 20 रुपए में, ये बेचता 20 रुपए में। तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ होता, तो लाभ कितने रुपए का होता, 2 रुपए का, किस पर, 18 रुपए पर मल्टीप्लाई
100, 2 एकम 2 और 2 नम 18, 1/9 किसके बराबर होगा? 11.11% के। यही क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, जो हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 73। सवाल को पढ़िएगा और बनाने की कोशिश कीजिएगा। बेहद अच्छा सवाल है, ऐसे क्वेश्चन अक्सर पेपर में देखने को मिलते हैं। सवाल कहता है कि एबीसी लिमिटेड पूरे देश में लैपटॉप बेच रही है। मैनेजर ने बताया कि कंपनी ने एक साल में इतने लैपटॉप की बिक्री पर 1000 लैपटॉप की बिक्री मूल्य का लाभ कमाया। जब बिक्री मूल्य के बराबर लाभ कमाया है तो हम कहेंगे क्या कि बिक्री मूल्य के बराबर है, तो पहले वाला सेलिंग प्राइस है कितना? 6608 रुपए। और लाभ कितने का कमाया है? उसने लाभ कमाया है 1008 रुपए का। तो सीपी कितना होगा? आप इसमें से ये घटा दीजिए तो सीपी होगा 5600 रुपए। हमसे पूछा है कंपनी का लाभ प्रतिशत कितना है, निकाल सकते हैं। लाभ प्रतिशत बराबर होगा लाभ बटे क्रय मूल्य मल्टीप्लाई 100। बस इस पर आपको कैलकुलेशन करनी है और कुछ भी नहीं है। 8 सती 56, 8 से काटेंगे 8 एकम 8, बचेगा 2, कितना हो गया? 20, 8 दूनी 16, 8 छंग 48, 7 से काटेंगे कितनी बार जाएगा? 18 सत्ते 126, क्योंकि 7 एकम 7 और 7 अठी 56, 18% इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, जो हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 74। सवाल को पढ़िएगा और बनाने की कोशिश कीजिएगा। अच्छा सवाल है, एकदम बेहतरीन क्वेश्चन। ये कहता है एक व्यक्ति ने एक वस्तु को 644 रुपए में बेचा। उसने कहा है एक व्यक्ति ने एक वस्तु को 644 में बेचा, तो सेलिंग प्राइस कितना है? 644 रुपए का सेलिंग प्राइस है। फिर कहता है और उसे अपने व्यय का 1/3 लाभ हुआ, तो उसे लाभ कितना हुआ? लाभ और व्यय आप ध्यान देंगे, अगर व्यय 3 रुपए का था तो उसे लाभ कितने का हुआ? 1 रुपए का। आपको यहां ध्यान रखना होगा दोस्तों, ये आप नोट कर लीजिएगा, क्योंकि यहां से एनटीपीसी में भी क्वेश्चन आता है कि लाभ प्रतिशत बराबर होता है किसके? राजस्व माइनस व्यय और बटे व्यय खर्च और गुना 100। आप इसको ध्यान रखिएगा। यहां से रेलवे में भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि लाभ प्रतिशत, उसमें देगा वो राजस्व देगा, लाभ देगा, व्यय देगा, पूछेगा लाभ प्रतिशत कितना है। कुछ बच्चे यही कंफ्यूज रहते हैं कि इसमें ये क्या दिया हुआ है कि इसमें से हमें कुछ मिला नहीं। तो यहाँ पर राजस्व कितना होगा आप निकाल सकते हैं। राजस्व होगा, रिवेन्यू कितना होगा? 3 और 1 4 रिवेन्यू होगा। आप इसका आंसर अब निकाल सकते हैं। उसने पूछा वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, तो विक्रय मूल्य सबसे पहले मुझे चाहिए। विक्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य कब होगा? खर्चा और ये, तो मैं कह सकता हूं विक्रय मूल्य। हमें कहा है लाभ प्रतिशत, तो उसमें नहीं दिया है। लाभ कितने रुपए का है? 1 रुपए का। हम निकाल सकते हैं 1 रुपए का लाभ किस पर? 3 पर। 1 रुपए का लाभ 3 पर, तो हम कहेंगे जब 3 पर लाभ है, अगर सीपी 3 रुपए है तो एसपी कितना होगा? 1 रुपए का लाभ है तो 3 और 1 4। इस 4 की वैल्यू कितनी दी है? 644 रुपए। तो 1 की वैल्यू कितनी देगा? 1 बराबर 4 एकम 4, 4 छिक 24 और 4 एकम 4, 161 रुपए। आप मल्टीप्लाई करेंगे किसमें? 3 में। हम मल्टीप्लाई करते हैं 3 में, तो 3 एकम 3 और 16 तिया 48, 483 रुपए उसका क्रय मूल्य होगा। यही क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 75। सवाल को पढ़िएगा और बनाने की कोशिश कीजिएगा। आसान और बेहद इजी क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 75 कहता है एक विक्रेता द्वारा 3200 रुपए पर सामान बेचने पर प्राप्त लाभ, उसने कहा है SP1 है 3200 रुपए पर बेचने पर प्राप्त लाभ। चलिए फिर कहता है उसी सामान को 3000 रुपए में बेचने पर SP2 3000 रुपए में बेचने पर प्राप्त लाभ के, यहां भी क्या होता है? लाभ। प्राप्त लाभ के 5/7वें हिस्से के बराबर है। तो हम क्या कहेंगे कि अगर यहां लाभ 1 रुपया हुआ, प्राप्त लाभ
उसी लाभ के, आप ध्यान देंगे 3000 में बेचने पर प्राप्त लाभ के 7/5 हिस्से के बराबर है। तो प्राप्त लाभ के अगर मैं कहूं कि यहाँ पर 1 का लाभ हुआ है, आपको रेशो बनाना है, यहाँ पर कितना हुआ है 7/5, 7/5। आप 5 की मल्टीप्लाई इधर तो कर नहीं सकते, 5 की मल्टीप्लाई क्या कर सकते हैं हम, अगर यहाँ पर इसका जिसके बटे में जो मान होगा वो उसी का होगा। अगर यहाँ 5 है तो इसका कितना होगा 7, इसका कितना होगा 7। अब आपको यहाँ से एक कंसेप्ट मैंने आपको लिखवाया था वो याद रखना होगा। वो कंसेप्ट क्या था कि अगर किसी क्वेश्चन में लाभ और लाभ दिया है, लाभ और लाभ दिया है तो माइनस होगा, हानि और हानि दी है तो माइनस होगा, हानि और हानि दी है तो माइनस होगा, लाभ और हानि दी है तो प्लस होगा, लाभ और हानि दी है तो प्लस होगा, और हानि और लाभ दिया है तो प्लस होगा। आपको ये ध्यान रखना है, इन कंसेप्ट के बिना आप क्वेश्चन को जल्दी से नहीं बना सकते। कैसे, आप ध्यान देंगे 2 तरीके हैं क्वेश्चन को करने के। ये सभी किसके फॉर्मूले हैं, ये सभी हैं अंतर के फॉर्मूले, अंतर डिफरेंस के फॉर्मूले। तो डिफरेंस कितने का, लाभ और लाभ दिया है तो माइनस होगा, माइनस अंतर कितने का 2 का, अंतर कितने का इनमें, इनमें अंतर होगा 200 का, अंतर होगा 200 का। तो हम बराबर करते हैं, 1 बराबर आएगा 100 के। जब 1 का मान 100 है हम निकाल सकते हैं, ये आया 700, यहाँ 700 रुपए का लाभ है, यहाँ 500 रुपए का लाभ है। आप कहीं से भी क्रय मूल्य निकाल सकते हैं। तो क्रय मूल्य सीपी कितना होगा, अगर मैं 3200 में से 700 माइनस कर दूं, 3200 में से लाभ को मैं घटा दूं तो कितना बचेगा 2500। यही क्वेश्चन का क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। आप यहां से भी निकाल सकते हैं कि 3000 में से 500 घटाएंगे तो कितना आएगा, 500 घटाएंगे तो 2500। आंसर सेम वही आना है, आप क्वेश्चन को आसानी से निकाल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 76। सवाल को पढ़िएगा और बनाइएगा। सेम ऐसा ही मेथड हमें अप्लाई करना है, बस आपको इनका ध्यान रखना होगा। लाभ लाभ तो प्लस, हानि हानि लाभ लाभ तो माइनस, हानि हानि तो भी माइनस। चलिए देखते हैं, 2 वस्तुओं को 800 रुपए में बेचने पर एक व्यक्ति को 3 गुना वस्तुओं के लागत मूल्य का लाभ प्राप्त हो जाता है। तो लाभ प्रतिशत कितना है। आप ध्यान देंगे क्वेश्चन में, क्वेश्चन बेहद इजी है। वो कहता है कि 2 वस्तुओं को 800 रुपए में बेचने पर, तो सेलिंग प्राइस कितना दिया है 800 रुपए, लेकिन बेची कितनी वस्तु, 2 वस्तुओं को बेचने पर लागत मूल्य के क्रय मूल्य के बराबर। तो क्रय मूल्य कितना है 2 वस्तु के बराबर है, 3 वस्तुओं के लागत मूल्य के बराबर लाभ होता है। तो लाभ कितने का होता है 3 वस्तुओं का, 3 वस्तु, चलो मैं यहां लिख भी देता हूं, 2 वस्तु, यहाँ 3 वस्तुओं का लाभ है। तो एसपी कितना हुआ, एसपी होगा 3 और 2 5, 3 और 2 5 वस्तु। बस ये सवाल था। अब सवाल में कहा है कि लाभ प्रतिशत कितना है। लाभ प्रतिशत हमें बताना है, लाभ कितने का 3 रुपए का, बटे किस पर 2 पर, मल्टीप्लाई 100। 800 की हमें जरूरत नहीं है, 2 से काटेंगे 50, 5 दिए 15, 150% का लाभ है। यही क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 77। सवाल को पढ़िएगा और बनाने की कोशिश कीजिएगा। आसान बेहद इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 77 कहता है कि एक व्यक्ति 80 किलोग्राम चावल खरीदता है और 30 किलोग्राम किए गए भुगतान के बराबर लाभ पर बेचता है। भुगतान के बराबर उसने क्रय मूल्य पर बेचा, तो हम कहेंगे जब क्रय मूल्य पर बेचा तो सीपी कितना है 80, सीपी कितना है 80, भाई सीपी होगा 80, और लाभ कितना होगा, लाभ होगा उसका 30 किलो, 80 किलो और 30 किलो लाभ होगा। मैंने आपको बताया अगर क्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है तो पहले वाला क्रय मूल्य है, अगर विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है तो पहले वाला विक्रय मूल्य है। आपको ये ध्यान रखना है। तो एसपी सेलिंग प्राइस कितना होगा 8 और 3 11, 110। अब सवाल में कहता है कि
उसका लाभ प्रतिशत क्या है, तो लाभ कितने का हुआ 30 रुपए का, किस पर 80 रुपए पर मल्टीप्लाई 100। आपको ये कैलकुलेशन करनी थी, ये किसके बराबर होगा 8 300 बटे 8 या 3 बटे 8 होगा, 1 बटा 8 बराबर होगा 12.5% के, तो ये होगा 37 सही 1 बटा 2% के। यही क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, जो हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 78। सवाल को पढ़िएगा और बनाइएगा, बेहद इजी और आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 78 कहता है आपका कि 38 गेंदों को इतने रुपए में बेचने पर, 38 गेंदों को बेचा कितने रुपए में, ये बेचा है 2240 रुपए में, 2240 रुपए में बेचने पर 6 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर, अगर क्रय मूल्य के बराबर दिया है तो पहले वाला क्रय मूल्य है कौन 38 गेंद, वस्तु ही क्रय मूल्य होगी, और क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। हानि कितने रुपए की होती है, सॉरी कितनी गेंद की, 6 गेंद की हानि होती है 6 गेंद के बराबर। तो एसपी सेलिंग प्राइस क्या होगा, 38 में से 6 घटाएंगे तो 32 रुपए की 32 गेंद उसने बेची होगी। अब फिर कहता है एक गेंद का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अब भाई हम निकालेंगे, सेलिंग प्राइस है कितने का 32, 32 बराबर है किसके 2240 रुपए के, 16 दूनी 32, 16 से काटेंगे 16 ही कम 16, 6 16 चौक 64, तो 2 से काटेंगे 70, एक गेंद का मूल्य आया 70 रुपए। यही क्वेश्चन का क्या होगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 79। सवाल को पढ़िएगा और बनाने की कोशिश कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 79 कहता है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, ये कहता है कि किसी वस्तु को 246 रुपए 80 पैसे में बेचने पर, SP1 दिया है 246 रुपए 80 पैसे में बेचने पर प्राप्त लाभ, यहां पर क्या होता है लाभ, प्राप्त लाभ 216 रुपए में बेचने पर, SP2 216 रुपए में बेचने पर हुई हानि का, हानि से 20% अधिक है, हानि से अगर हानि 100 रुपए की थी तो लाभ होगा 120% का, सीधा सीधा निकालेंगे तो 20% को हम लिख सकते हैं 1/5, 1/5 अगर 5 रुपए की हानि थी तो लाभ होगा 6 रुपए का। मैंने आपको बताया है लाभ हानि दिया है तो प्लस होगा, तो अंतर कितने का 5 और 6 11 का अंतर, हम इन दोनों को जोड़ेंगे, अंतर के लिए हमें इन्हें अप्लाई करना होगा। 11 बराबर इनके अंतर के होगा, अंतर कितने का होगा, ये होगा 30 रुपए 80 पैसे का, 30 रुपए 80 पैसे 11 से डिवाइड करते हैं, एक बराबर आएगा 11 दूनी 22, 11 अठे 88, लगभग 2.8 बार। हम कहीं से भी मान निकाल सकते हैं, 28 पंजे 140, एक अंक पर दशमलव ये हट जाएगा, या फिर आप इसमें मल्टीप्लाई कीजिए 28 पंजे 140, ये हो जाएगा 168, एक अंक पर दशमलव। या तो आप लाभ इसमें से घटा दीजिए या हानि इसमें जोड़ दीजिए, आपका दोनों तरह से आंसर आ जाएगा। तो सीपी कॉस्ट प्राइस कितना होगा 216 और प्लस 14, मैं आसान तरीके से लेकर चलता हूं तो 230 रुपए इसका कॉस्ट प्राइस होगा, लेकिन वो क्वेश्चन को यहां तक नहीं छोड़ता। अब सवाल में कहता है ये तो मेरा आया कॉस्ट प्राइस, उसने यहां पर सेलिंग प्राइस भी दिया है, सेलिंग प्राइस नया दिया है, वो दिया है 220 रुपए 75 पैसे, 220 रुपए 75 पैसे में उसने बेच दिया। अब बेच दिया तो उसका प्रतिशत लाभ या हानि पूछा है, तो प्रतिशत लाभ या हानि हम निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर लाभ होगा या हानि, 230 में खरीदा 20 में बेचा, तो यहाँ पर होगी हानि। हानि कितने रुपए की होगी, आप डिफरेंस निकालेंगे, 30 में से 21 घटाएंगे तो 9 रुपए 25 पैसे का उसे हानि होगी, लॉस होगा। 230 पर मल्टीप्लाई के 100, इन दो जीरो से दशमलव हट जाएगी, 23 से डिवाइड करते हैं, 23 चौक 92, हम निकालेंगे 23 चौक 92, आप पूरा पूरा डिवाइड कीजिएगा, 23 चौक 92 लगभग कितना जाएगा 920 बार, तो हम निकालेंगे कि हानि होगी कितने की, हानि होगी लगभग 4% की हानि। यही क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, जो हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 80 क्या कहता है सवाल में, सवाल को पढ़िएगा और बनाइएगा, अच्छा और बेहतरीन क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन रेलवे में भी अक्सर पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 में क्या कहता है, ये कहता है कोई दुकानदार हानि पर
सबसे पहले दिया है हानि पर 455 रुपए में कोई वस्तु बेचता है। SP1 कितना दिया है 455 रुपए, और इस पर क्या होती है हानि। आगे बढ़ते हैं, यदि वह इसी वस्तु को 490 रुपए में बेचता, अगर SP2 कहा है कि 490 रुपए में बेचता तो उसे हुई हानि से 4 गुना का लाभ होता। तो लाभ कितने का होता 4 गुना का। अगर हानि 1 रुपए की थी तो लाभ कितने का होता 4 गुना का लाभ होता। तो बस यही क्वेश्चन है, यहां से हम क्रय मूल्य निकाल सकते हैं। अंतर कितने का, लाभ और हानि जुड़ेंगे तो अंतर आएगा 5 का, और बराबर यहां अंतर कितने का भाई हम निकाल सकते हैं 490 और 55 तो 35 का। तो 5 सते 35, एक बराबर आया 7 के। यही तो क्वेश्चन था। बिल्कुल आप ऐसे निकालेंगे 7 चौक 28, या तो आप इसमें से 28 घटाइए, या 7 ही कम 7, या आप इसमें 7 जोड़ दीजिए, कैसे भी निकाल सकते। तो सीपी कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य कितना आएगा, मैं आसान लेकर चलूंगा 455 प्लस 7 तो कितना होगा 462 रुपए इसका क्रय मूल्य होगा। सॉरी 462। हमें चाहिए कि 25% लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु की कीमत क्या होगी। तो 25 का लाभ कमाना है, 462 का 125, क्योंकि हमसे एसपी पूछा है। 125 बटे 100, 125 बटे 100, 25 पंजे 125, 25 चौक 100, 5 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 5 दूनी 10 हासिल 1, 5 छंग 30 और 1 31 हासिल 3, 5 चौक 20 और 3 23 बटे 4, 4 से भाग करते हैं 4 पंजे 20 बचेगा 3, 4 सते 28, 4 सते 28 बचे कितना 3 बचा 3, 30 हो गया, फिर 4 सते 28 बचा 2, 4 पंजे 20। आंसर आएगा 577.5, जो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 81। सवाल को पढ़िएगा और बनाने की कोशिश कीजिएगा। आसान और बेहद इजी क्वेश्चन है दोस्तों। ये कहता है कि एक पेंटिंग को 1498 रुपए में बेचने पर, क्वेश्चन नंबर 81, एक पेंटिंग को 1498 रुपए में बेचने पर इसे 1300 रुपए में बेचने से हुई हानि। अब यहां कहता है कि बेचने पर इसे 1300 रुपए में, SP2 दिया है कि अगर 1300 रुपए में बेची जाए तो हुई हानि से 25% अधिक लाभ होता है। तो भाई यहाँ पर होती है हानि और यहाँ पर होता है लाभ, और 25% अधिक 25% को हम लिख सकते हैं 1/4, 4 प्लस 1। अगर 4 रुपए की हानि होती है तो लाभ होता है 5 रुपए का। लाभ प्राप्त करने के लिए फिर कहता है 25% लाभ प्राप्त करने के लिए विक्रय मूल्य क्या होगा। बेहद इजी क्वेश्चन है। लाभ और हानि तो अंतर होगा +9, इसका अंतर कितने का होगा हम निकालेंगे 198, 198, 9 से काटेंगे 1 बराबर आएगा 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 ये आया। अब हानि 22 चौक 88, या तो आप 88 जोड़ दीजिए या 22 पंजे 110 आप घटा दीजिए, तो क्रय मूल्य हमारा कितना निकल कर आएगा 1300 प्लस 88। मैं इजी लेकर चलूंगा, मैंने आपको बताया है 1388 का। अब हमें निकालना है एसपी 1388 का कितना 125 बटे 100, तो हम निकालेंगे 125 बटे 100। 25 पंजे 125, 25 चौक 100, 4 से डिवाइड करते हैं, 4 तिया 12, 1 यहाँ पर बचा 4 चौक 16 बचे 2, 4 सते 28, 7 पंजे 35, 7 पंजे 35 हासिल 3, 4 तिया 12 5 चौक 20 और 3 23 हासिल 2 और 5 तिया 15, 15 2 17, 1735 रुपए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, जो हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। 81 का ए करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 82। क्वेश्चन नंबर 82, सवाल को पढ़िएगा और बनाइएगा। ये क्वेश्चन भी बेहद इजी और आसान क्वेश्चन है। आप ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल आसानी से सोल्व कर सकते हैं। ये कहता है एक व्यक्ति को एक वस्तु 144 रुपए में बेचने पर, SP1 दिया है 144 रुपए में बेचने पर 28% की हानि होती है। यहाँ क्या होती है उसे हानि होती है 28% की। फिर कहता है यदि वह इसे 288 रुपए में बेचता, SP2 अगर इसे 288 रुपए में बेचता
तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत क्या है, तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत। तो इस क्वेश्चन को देखकर मुझे याद आया क्या होगा, x%। इस क्वेश्चन को देखकर मुझे याद आया कि हम इसमें v1 v2 लगा सकते हैं। कैसे, 144 बटे 28 तो 72 बराबर किसके, 288 बटे x के। सवाल आपका सोल्व। 172 दूनी 144, 2 से काटेंगे कितनी बार जाएगा, 144 बार। इसकी मल्टीप्लाई इधर, इसकी इधर, तो x बराबर 144। तो लाभ कितने का, 44% का। यही क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, जो हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट, वो सॉरी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 83। सवाल को पढ़िएगा और बनाइएगा। आसान सवाल है, बिल्कुल बेहद इजी क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 83 में कहता है कि एक वस्तु को 1134 रुपए में बेचने पर, 1134 रुपए में बेचने पर अन्नू को होने वाली हानि। अब यहां पर होती है हानि। हानि, इस वस्तु को 10% पर लाभ पर बेचना। इस वस्तु को 10% लाभ पर बेचना। लाभ होता है 10% लाभ पर बेचने के होने वाले लाभ के बराबर है। अगर 10% का लाभ होता है तो यहाँ पर 10% की हानि होती है, 10% की हानि होती है। तो वस्तु को इतने रुपए में बेचती है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो पहले हमें चाहिए क्रय मूल्य। अब हम क्रय मूल्य निकाल सकते हैं। अगर हानि है तो हम इसे लिख सकते हैं 1/10। तो हानि हम यहाँ से निकालेंगे सीपी और एसपी। सीपी अगर 10 रुपए था तो विक्रय मूल्य कितना होगा, 9 रुपए। और 9 की वैल्यू कितनी दी है, 1134। 1134। सवाल में आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है, उसी से सवाल हो जाएगा। 9 से डिवाइड करते हैं, 1 बराबर आएगा 9, 9 एकम 9 बचेगा 2, 23, 9 दूनी 18, 5 9 छिक 54। 1 का मान आया 126। तो सीपी कितना आएगा, सीपी बराबर आएगा 1260। सीपी आया 1260। सवाल कहता है कि एसपी दिया हुआ है। एसपी उसने बेची वस्तु 1354.50 में बेचता है, तो उसका लाभ प्रतिशत हमें बताना है। तो लाभ प्रतिशत हम निकाल सकते हैं कितना, 1260 में खरीदी, 1354 में बेच दी, तो कितने का लाभ हुआ भाई, लाभ हुआ 0.50। सेम 4, 4 का 4, 15, 15 में से 6 जाएगा 9, यही तो बचने वाला है बस, बटे 1250, 1260 सॉरी 1260 मल्टीप्लाई 100। 2 जीरो से ये दशमलव हट जाएगी, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल। कितने से डिवाइड होगा, ये डिवाइड होगा 21 से। डिवाइड करता हूं 21, 21 पंजे 105, 21 चौक 84 और 21 पंजे 105 बटे 21 6 126। 3 से काटेंगे, 3 से जाएगा 15 बार, 3 से जाएगा 2 बार, 2 से काटेंगे 7.5%। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, जो हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 84। सवाल को पढ़िएगा और बनाने की कोशिश कीजिएगा। बेहद इजी और आसान क्वेश्चन, बस आपको बनाना आना चाहिए। ये कहता है किसी वस्तु को एक निश्चित कीमत पर बेचने पर, क्वेश्चन नंबर 84, कोई निश्चित कीमत है, निश्चित मूल्य पर बेचने पर उसका वास्तविक लाभ प्रतिशत क्या होगा, जबकि उस वस्तु को विक्रय मूल्य के, आप ध्यान देंगे, विक्रय मूल्य के 3/8 पर बेचने पर। मैंने कहा अगर निश्चित कीमत 8 रुपए थी, अगर इसका 8 रुपए का मैं 3/8 पर बेच दूं, 3/8 का मतलब है 3 रुपए पर बेच दूं, 3 रुपए पर बेच दूं, तो उसे 45% की हानि होती है। यहाँ क्या होती है, उसे हानि होती है 45% की। तो यहाँ पूछा है कि लाभ होगा या हानि, हम निकाल सकते हैं कितना भाई, 8/x बराबर 3/45 का हानि है तो 55। बिल्कुल सवाल आपका सोल्व हो गया। मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x बराबर 5 पंजे 8 पंजे 40, 4 8 पंजे 40 और 4 44, और x बराबर आएगा 440/3। 3 से भाग लगाएंगे, 3 एकम 3 बचा, यहाँ पर 1 14, 3 चौक 12, 2 20, 3 छंग 18, 3 छंग 18, 3 छंग 18, इतने परसेंट। तो लाभ कितने का होगा, यहाँ से लाभ होगा 46.66% का, जो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। उसने 47 दिया है, यही क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर
85 सवाल को पढ़िएगा और बनाने की कोशिश कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 85 क्या कहता है? ये कहता है एक दुकानदार एक वस्तु को विक्रय मूल्य 15% बढ़ा देता है। अच्छा सवाल है दोस्तों, आप सवाल को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि जब कोई दुकानदार एक वस्तु का विक्रय मूल्य 15% बढ़ा देता है, चलिए हमने मान लिया उसने 15% बढ़ा दिया। क्वेश्चन नंबर है 85। अगर उसका सीपी 100 रुपए था, उसने क्या करा, उस वस्तु का विक्रय मूल्य 15% बढ़ा देता है। विक्रय मूल्य बढ़ने के बाद उन्होंने देखा कि लाभ 5%, पहले लाभ जो था, पहले जो लाभ था वो लाभ था 5%। तो पहले लाभ 5% था, तो पहले विक्रय मूल्य कितना था? 105 रुपए था, 105 रुपए था। अब उसने कहा है कि अब जो है 5% बढ़ा देता है, लेकिन अब सवाल में कहा है कि विक्रय मूल्य 15% बढ़ जाता है, विक्रय मूल्य 15% की वृद्धि हो जाती है। तो 105 में 115/100 इसकी वृद्धि हो जाती है। तो कितना हो जाता है विक्रय मूल्य? ये नया विक्रय मूल्य है बढ़ने के बाद, नया एसपी, नया विक्रय मूल्य। तो हम निकालेंगे, ये आएगा 23/20, 23/20। 5 से काटेंगे 21, 5 से काटेंगे 4, डिवाइड करते हैं 21 तिया 63, 21 तिया 63 हासिल 6, 21 दूनी 42 और 6 48/4, यही तो आएगा। 4 से भाग करते हैं, 4 से जाएगा 120, यानी कि 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 0 और 4 सत्ते 28, 4 पंजे 20, ये आया 120 रुपए 75 पैसे नया विक्रय मूल्य। अब सवाल में जो कहता है उसके अकॉर्डिंग आप वृद्धि करते जाइए। हमसे पूछा है सवाल में कि उसका लाभ 15%, उसका लाभ जो है वो 15% हो गया। अब लाभ कितना हुआ भाई? अब लाभ हुआ 15%। लाभ हुआ कितने का? 15% का। तो हम इसे लिख सकते हैं 3/20, हम इसे लिख सकते हैं 3/20। अगर सीपी 20 रुपए था तो एसपी कितना होगा? एसपी 23 रुपए होगा, एसपी 23 रुपए होगा। आपको ध्यान रखना है ये नया लाभ है, नया लाभ है तो नया ही सब कुछ आएगा। आप ध्यान देंगे कि सीपी 20 रुपए था, एसपी कितना हो गया? 23, और 23 बराबर उसने किसके दिया है? 23 का मान दिया है उसने नया विक्रय मूल्य 120 रुपए 75 पैसे के। 23 से भाग देंगे, कितनी बार जाएगा? 23 पंजे 115 बचा 5, 57 हो गया, 23 दूनी 46 और 23 पंजे 115, यही तो बचा 5.25, ये बचकर आया। मल्टीप्लाई 20 करेंगे तो हमारा सीपी निकल कर आ जाएगा। हम निकालते हैं तो कितना होगा? 0, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10 और 2 दूनी 4 और 1 5, 2 पंजे 10, ये हो गया 0.2 अंकों पर। तो नया सीपी कितना आया? नया सीपी आया, ये आया नया सीपी 105 रुपए, नया सीपी आया 105 रुपए। तो सीपी कितना परसेंट बढ़ गया भाई? पहले सीपी था 100 रुपए, अब हो गया 105 रुपए। तो 5 बढ़ा होगा बटे 100 और मल्टीप्लाई 100, बस। तो कितना बढ़ा? 5% बढ़ा। यही क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, जो हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 86। सवाल को पढ़िएगा और बनाइएगा, अच्छा सवाल है अपने आप में। क्वेश्चन नंबर 86, ये कहता है अमित ने एक वस्तु 7,000 रुपए में बेची। क्वेश्चन नंबर 86, सॉरी, SP1 7,000 रुपए में बेची और इस पर सौदे में उसे हानि हुई। यहां पर क्या हुई? इसे हानि हुई। यदि इसने इसे 8750 रुपए में बेचा होता, SP2 अगर वो इसे 8750 रुपए में बेचता तो उसे हुई हानि की राशि के 3/4 के बराबर लाभ होता। तो उसे लाभ होता, यहाँ पर यहाँ होता लाभ, कि अगर हानि 1 रुपए की थी तो हानि का 3/4 के बराबर उसे लाभ होता। 3/4 का मतलब है ये 4 इधर जाएगा, ये रेशो में है तो ये होगा 4:3 के उसमें
लाभ होता। तो अंतर कितने का, लाभ और हानि है तो प्लस होगा, अंतर होगा 7 का। आप इस अंतर के बराबर करेंगे तो कितना होगा, 1750 के। 1750 के 7 से काटेंगे, 1 बराबर 25 सत्ते 175, 1 का मान आया 250। तो 25 चौक 100, तो 25 चौक 100 तो कितना होगा 1000। 25 चौक 100 ये होगा 1000, या 25 या 75 750। आप क्वेश्चन को कैसे भी सोल्व कर सकते हैं, या तो आप क्रय मूल्य विक्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य में हानि जोड़िए तब क्रय मूल्य निकालिए, या आप विक्रय मूल्य में से लाभ घटाइए तब क्रय मूल्य निकालिए। आंसर दोनों का सेम आएगा। तो सीपी क्रय मूल्य कितना आएगा 7000 और प्लस 1000, तो क्रय मूल्य आया 8000। सवाल में पूछा क्या है कि 10% लाभ प्राप्त करने के लिए उसका सेलिंग प्राइस क्या होगा, तो 8000 पर हमें 10% लाभ प्राप्त करना है तो कितना होगा 11 8 8800। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, जो हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 87। सवाल को पढ़िएगा और बनाने की कोशिश कीजिएगा। अच्छा, एकदम बेहतरीन क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है चलिए दोस्तों सोल्व करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 87। 87 में क्या कहता है, आप सवाल को पढ़िएगा और बनाने की कोशिश कीजिएगा। ये कहता है एक वस्तु को 13,400 रुपए में बेचने पर SP1 दिया है 13,400 और SP2 बेचने पर उस प्राप्त लाभ यहाँ पर होता है लाभ, और SP2 दिया हुआ है SP2 वो दिया है 11,600 रुपए, और 11,600 रुपए में बेचने पर हुई हानि के बराबर है। तो लाभ और हानि दोनों बराबर है। अगर एक का लाभ एक की हानि, लाभ हानि दिया है तो हम क्या करेंगे प्लस करेंगे। अंतर 2 रुपए का, यहाँ अंतर कितने का, अंतर निकालेंगे तो 00 यहाँ पर जाएगा, 14 में से 6 जाएगा, 14 में से 6 जाएगा 8 और 1 1800। 1 बराबर किसके आएगा 900 के, 1 का मान आया 900। आप इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 900, आप इसमें भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 900। आप कहीं से भी क्रय मूल्य निकाल सकते हैं। कैसे, सीपी बराबर अगर हानि है तो आप हानि को जोड़कर क्रय मूल्य निकाल सकते हैं, अगर लाभ है तो आप लाभ को घटाकर क्रय मूल्य निकाल सकते हैं। दोनों जगह से आसान होगा। तो क्रय मूल्य कितना होगा, ये होगा 412,500 रुपए, ये आपका क्रय मूल्य होगा। हमें चाहिए क्या, उसने दिया कि यदि इसे एसपी इसने दिया है 14,750 रुपए में बेच दिया जाए तो लाभ रुपए में क्या होगा, तो लाभ क्या होगा, बस ये हमसे पूछा है। लाभ बराबर होता है एसपी माइनस सीपी, एसपी माइनस सीपी। एसपी है 14,750 माइनस 12,500, तो बचा कितना, ये बचा 12,500, सॉरी 12,500, ये बचेगा 2250। यही क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, जो हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 88। सवाल को पढ़िएगा और बनाने की कोशिश कीजिएगा। 1 सेकंड देंगे दोस्तों। जी बिल्कुल, सवाल को पढ़िए और बनाइए। अच्छा, एकदम बेहतरीन क्वेश्चन है अपने आप में। क्वेश्चन नंबर 88 ये कहता है कि 1170 रुपए में किसी वस्तु को बेचने से SP1 दिया है। अगर 1170 रुपए में हम किसी वस्तु को बेचते हैं तो एलिसा को उतनी हानि होती है, यहाँ पर क्या होती है हानि होती है जितना उसे वस्तु को 22% लाभ पर बेचने से लाभ होता है। तो भाई हम कहेंगे जितना उसे 22% पर बेचने पर लाभ होता है, तो लाभ अगर 22% है तो हानि भी 22% होती है, यही तो कहता है। तो हम इस 22% को लिख सकते हैं 11/50, और हानि है तो माइनस, हानि है तो माइनस। तो हम कहेंगे अगर सीपी 50 रुपए का था तो एसपी कितना होगा, 50 में से 11 जाएंगे तो 39। तो 39 की वैल्यू कितनी दी है 1170 रुपए, 1170 रुपए। 39 दिया एक बार, 39 दिया 117, तो 1 का मान आया 30 के। तो हम क्रय मूल्य निकाल सकते हैं। सीपी बराबर होगा
तीन पंजे 15, 1500 रुपये क्रय मूल्य होगा। सवाल में जो पूछा है उस पर ध्यान देंगे। अब वो कहता है यदि इसे वह 1450 रुपये में बेचता है, एसपी नया सेलिंग प्राइस दिया है 1450 रुपये। अब कहता है तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत कितना होगा। उसने 1500 में खरीदा, 1450 में बेच दिया तो हानि होगी। भाई ये तो मुझे पता चल गया कि ज्यादा में खरीदा कम में बेचा, तो हानि कितने की, 50 रुपए की। हानि हुई किस पर, वो हानि हुई 1500 रुपये पर, और मल्टीप्लाई 100। आपका आंसर आ जाएगा 0 से 0, 5 कम 5, 5 तिया 15, 30, 0 से 0, 10/3 का मतलब है 3.3% की हानि। यही क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, जो हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 89। सवाल को पढ़िएगा और बनाइएगा। बेहद इजी क्वेश्चन है, बेहद आसान सवाल है जो आप आसानी के साथ कर सकते हैं। ये कहता है एक मेज को 210 रुपये और 420 रुपये में बेचने पर, 89 में कहता है SP1 अगर 210 में बेच दे और SP2 अगर 420 रुपये में बेच दे, अगर 420 रुपये में बेचने पर क्रमशः L1%, यहां पर कहता है L1% और L2% की हानि होती है। ये भी हानि है और ये भी हानि है। अब यहां पर अंतर कितना होगा, अंतर होगा L1% माइनस L2%, यही तो होगा अंतर। बराबर अंतर कितने का है, अंतर होगा 210 रुपये का, अंतर होगा 210 का। जो उसने L1 माइनस N2 दिया है 7, तो हम कहेंगे 7% की वैल्यू दी है 210 रुपये। हमें चाहिए 7 एकम 7, 7 या 21, तो 30, 1% बराबर आया 30। 100% की वैल्यू निकालते ही हम क्या निकाल देंगे, CP। तो 100% की वैल्यू निकालेंगे तो गुना 100 इधर, तो CP कितना आया, 3000 रुपये। यही क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा जो हमसे पूछा था। तो मेज की कीमत क्या है, 3000 रुपये। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 90। सवाल को पढ़िएगा और बनाइएगा। ऐसे क्वेश्चन थोड़ा ट्रेंड में है दोस्तों, आपको ऐसे क्वेश्चन आने ही चाहिए, चाहे आप किसी भी मेथड से करो, मैं आपको ये नहीं कहता, बट आपको आने चाहिए। सवाल कहता है कि जब किसी वस्तु को 768 रुपये में बेचा जाता है, 768 रुपये में बेचा जाता है, तो X% का लाभ होता है। यहां पर क्या होता है, उसे लाभ होता है X% का, X% का लाभ होता है। और जब उसी वस्तु को SP2 दिया है कि 896 रुपये में बेचा जाता है, तो उसका लाभ प्रतिशत, यहाँ लाभ जो प्रतिशत है वो X प्लस 20% होता है, X प्लस 20% होता है। तो X का मान हमें निकालना है, हम निकालेंगे भाई अंतर कितने का, जब हम अंतर निकालेंगे X माइनस X प्लस 20% बराबर किसके, बराबर इसके अंतर के। अंतर कितने का, 6, 16, 16 में से 8 जाएगा 8, यहां बचेगा 8, 8 में से 6 जाएगा 2 और 1, 128 के। तो हम निकालते हैं यहां से 128 के। हमें X का मान चाहिए, हमें चाहिए किसका मान, X का मान। तो X से X कैंसिल चला जाएगा, 20 बराबर आएगा 128 के। आप चेक कर सकते हैं क्या यही बचकर आएगा, बिल्कुल। हम निकालेंगे, 2 से डिवाइड करते हैं, 2 से 2 ढाई 20, 2 से निकालते हैं कितनी बार, 2 छिक 12, 2 चौक 8, 1 बराबर आएगा 6.4, 1 बराबर आएगा 6.4। हमें X का मान निकालना है, तो X का मान कितना होगा, 6.4%, 6.4%। क्या ये पॉसिबल है, नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। तो X प्लस 20% कितना होगा, सॉरी दोस्तों, दोनों जगह लाभ है तो लाभ लाभ माइनस होगा। अंतर कितने का, 16, 16 में से 8 जाएगा 8, यहाँ बचा 8, 8 में से 6 जाएगा 2 और 8 में से 7 जाएगा 1, 128। बिल्कुल आना तो यही चाहिए। और आगे हम चेक करते हैं एक बार, ट्वेंटी एट 768 में बेचा जाता है और 896 में बेचा जाता है।
तो लाभ प्रतिशत x प्लस 20% होता है। ये भी है, ये भी है। 20% का मान हमने इसके बराबर रखा। अगर मैं 100% का मान निकाल दूं तो CP आ जाएगा, CP आ जाएगा। जी जी बिल्कुल। आप इसे हटाइएगा दोस्तों, एक बार मैं यहाँ पर इसे हटाता हूं। चलिए हम यहाँ पर लिखते हैं एक बार, अंतर कितने का आया, वो 20 का, 20% का। हमें चाहिए 100% का मान, तो आप गुना 5 यहाँ कीजिए, गुना 5 यहाँ कीजिए, तो आपका CP निकल कर आ जाएगा 100% के बराबर। 5 अट्ठे 40 और 12 पंजे 60, 60 और 4 64, तो 640 रुपए उसका क्या होगा, CP। 640 उसका क्या होगा, CP। थोड़ा आसान पड़ेगा। और SP कितना है, आप SP लेंगे, मैं पहले X का मान निकालूंगा, तो आप SP पहले वाला लेंगे कितना, 768। तो कितना एक्स्ट्रा में बेचा आप निकाल सकते हैं। लाभ कितने रुपए का हुआ आप निकालेंगे, ये हुआ 128 रुपए का, और बटे 640 मल्टीप्लाई 100। बस आपका सवाल सोल्व। 64 दूनी 128, ये x बराबर होगा 20%। यही क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, जो हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। आप इस क्वेश्चन को V1 V2 से भी बना सकते थे, वहां से भी आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा, लेकिन वहां कैलकुलेशन आपकी थोड़ी सी ज्यादा होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 91, सवाल को पढ़िएगा और बनाइएगा। बेहद इजी और आसान क्वेश्चन है दोस्तों। सवाल में जो कहता है बस उसके अकॉर्डिंग आपको करते जाना है। सवाल कहता है कि कोई वस्तु 1188 रुपए में बेची गई, SP1 दिया है 1188 रुपए में जब बेची गई, तो X% का लाभ हुआ। सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, लाभ हुआ X% का। फिर कहता है कि वह वस्तु 1435 रुपए 50 पैसे में, SP2 1435 रुपए 50 पैसे में जब बेची गई, तो लाभ का प्रतिशत X प्लस 25% है। लाभ जो है वो लाभ X प्लस 25% का है। यही तो है ना। अंतर कितने का, 25% का, तो अंतर यहाँ भी कितने का होगा हम निकाल सकते हैं। तो 0.50 यहाँ निकालेंगे, 5 15, 15 में से 8 जाएगा 7, यहाँ बचा 2, 12, 12 में से 8 जाएगा 4, यहाँ बचा 3, 3 में से 1 जाएगा 2, 247.50, 247.50 यही तो होगा। आप निकाल सकते हैं कैसे, 15, 15 में से 8 जाएगा 7 बचा, 12, 12 में से 8 जाएगा 4 बचा, 3, 3 में से 1 जाएगा 2 बचा। बिल्कुल हमें चाहिए किसका, 100% का मान। तो 100% बनाने के लिए आप 4 की मल्टीप्लाई यहाँ कीजिए और 4 की मल्टीप्लाई यहाँ कीजिए, ये आएगा CP। CP का मतलब है 100%, 100%, और CP कितना आएगा 0, 4 पंजे 20 हासिल 2, 4 सते 28 और 2 30 हासिल 3, 24 चौक 96 और 3 99, तो हम कहेंगे 2 अंकों पर दशमलव, तो 990 रुपए। CP बराबर आया 990 रुपए। आप सवाल में पूछा है X का मान, तो आप SP ये लेंगे, तो सेलिंग प्राइस होगा 1188 रुपए। तो यहाँ तो लाभ हुआ, लाभ कितने रुपए का हुआ आप निकालेंगे, तो लाभ या X% बराबर किसके होगा, वो होगा 8 का 8, 18 में से 9 जाएंगे 9, यहाँ पर बचेगा 0, 10, 10 में से 9 जाएगा 1, 198 रुपए का लाभ किस पर, 99, 90 गुना 100। बस सवाल आपका सोल्व। 0 से 0, 99 दूनी 198, 2 ढाई 20, 20% का लाभ होगा, यही X का मान होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 92, 92 में क्या कहता है, सवाल को पढ़िएगा और बनाने की कोशिश कीजिएगा। अच्छे अच्छे क्वेश्चन है दोस्तों इस बुक में। सवाल कहता है जब सुलेखा किसी वस्तु को 870 रुपए में बेचती है, 92 में कहती है SP2 जब सुलेखा 870 रुपए में बेचती है, तो उसे प्राप्त लाभ उसके द्वारा वस्तु को 450 रुपए में बेचने पर, 450 रुपए में बेचने पर, यहां पर जो लाभ है बेचने पर हुई हानि के 2 गुने के बराबर है। हुई हानि के 2 गुना। अगर हानि 1 रुपए की थी तो लाभ कितने का होगा, 2 रुपए का होता है। तो 15% लाभ कमाने के लिए वस्तु किस मूल्य पर बेचना चाहिए, SP हमसे पूछा है। हम निकाल सकते हैं, लाभ और हानि है दोनों का
ऐड हो जाएंगे दोनों, तो 3 अंतर कितने का है निकालेंगे 0, 7 7 में से 5 जाएगा 2, 8 8 में से 4 जाएगा 4, एक बराबर किसके आएगा, ये आएगा 14 या 42 140 के। आप कैसे भी निकाल सकते हैं, 140 ही कम 140 और 14 दूनी 28 280, या तो आप सीपी निकालिए लाभ में से, वो सॉरी एसपी में से लाभ घटाकर। 1 सेकंड देंगे दोस्तों। सॉरी, चलिए, या तो आप सीपी निकालिए एसपी में से लाभ घटाकर, या सीपी निकालिए एसपी में हानि जोड़कर। तो हम जो आसान पड़ेगा उससे निकालते हैं। तो हम निकालेंगे 450 प्लस 140, तो कितना होगा, ये होगा 590। 590 आप यहां से भी जब घटाकर निकालेंगे 0, 17 17 में से 8 जाएगा 9, यहाँ पर बचेगा 7 में से 5 जाएगा, ये बचेगा। फिर उसने पूछा है कि 15% लाभ कमाने के लिए उसका सेलिंग प्राइस कितना होगा, तो 590 का सेलिंग प्राइस पूछा है 15 के लाभ पर, तो 115 बटे 100। बस आपको ये कैलकुलेशन आपको करनी है, 115 बटे 100, 0 से 0, 5 से डिवाइड करते हैं 23 बार, 5 दूनी 10, आपका सवाल सोल्व हो जाएगा। हम इससे काटते हैं 2 से, 2 से कितनी बार जाएगा, 2 दूनी 4, बचा कितना 1, 2 नम 18, 2 पंजे 10। इसकी कैलकुलेशन आप कीजिएगा, 23 पंजे 115, 23 पंजे 115 हासिल 11, 23 निम्न 207 और 11 218, सॉरी हाँ 218 हासिल 21, हासिल 21, और 23 दूनी 46 और 21 कितना होगा, 46 और 21 होगा 67, तो यही तो होगा 0.1 अंक पर, तो ये आएगा 678.5, यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 93। सवाल को पढ़िएगा और बनाइएगा, बेहद इजी और आसान सवाल है, बस आपको बनाना आना चाहिए। सवाल कहता है कि किसी एक वस्तु को इतने रुपए में बेचने पर, क्वेश्चन नंबर 93, SP1 का मान दिया है कि 246 रुपए 80 पैसे में बेचने पर, हालांकि मैं ऐसा क्वेश्चन आपको करा चुका हूं, तो फिर कहता है बेचने पर प्राप्त लाभ, यहां पर होता है लाभ SP2, फिर कहता है उसे 216 रुपए में बेचने पर हुई होने वाली हानि, हानि हानि से 20% अधिक है। 20% का मतलब है 1/5, 20% का मतलब है 1/5। अगर हानि 5 रुपए की है तो लाभ 6 रुपए का है, अंतर कितने का, 11 रुपए का, बराबर यहाँ अंतर कितने का, 308 रुपए का, 30 रुपए 80 पैसे का। तो इसीलिए मैंने कहा कि ये क्वेश्चन मैं आपको पहले भी करा चुका हूं, इस क्वेश्चन को आप खुद से ट्राई कीजिएगा, आगे इसे स्वयं कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 94। सवाल को पढ़िएगा और बनाने की कोशिश कीजिएगा, बेहद इजी क्वेश्चन है। ये कहता है एक वस्तु को 390 रुपए में बेचने पर, क्वेश्चन नंबर 94, एक वस्तु को 390 रुपए में बेचने पर, तो SP1 का मान दिया है 390 में बेचने पर एक दुकानदार को कुछ हानि होती है। भाई हानि होती है, हमें यह नहीं पता कितनी हानि होती है। यदि उसने इसे 444 रुपए में बेचा होता, SP2 अगर उसने इसे 444 में बेचा होता, तो उसे पहले के मामले में हुई हानि के 5वें हिस्से के बराबर लाभ होता है। अगर हानि 1 रुपए की थी तो यहाँ पर लाभ होता किसके बराबर, लाभ होता 5वें हिस्से के बराबर लाभ होता। यही तो कहता है 5वें, तो हुई हानि के 5वें हिस्से के बराबर लाभ होता, तो हम कहेंगे 1/5 के बराबर लाभ होता। 1 का 1/5, 5 इधर करेंगे तो 5 की हानि हुई तो 1 का लाभ होता, यही तो था ना। अब सवाल में कहता है तो उसका लाभ, यदि वह 522 रुपए में बेचता है तो उसका लाभ प्रतिशत हम निकाल सकते हैं। पहले तो हमें सीपी निकालना होगा, अंतर लाभ और हानि दिया है तो दोनों जुड़ जाएंगे 6, अंतर कितने का 4 का 4, यहां बचेगा कितना 14, 14 में से 9 जाएगा 5, 6 एकम 6, 6 नम 54, 1 का मान आया 9, 9 पंजे 45 रुपए और 9 एकम 9 रुपए। बस आपको
ये काम करना है, या तो आप 390 में 45 जोड़ दीजिए तब सीपी आएगा, या 444 में से 9 घटा दीजिए तब सीपी आएगा। तो सीपी निकालेंगे 444 माइनस 9, तो कितना बचेगा 9 और 5 14, तो 435 रुपए, 435 रुपए, क्योंकि 9 रुपए का लाभ है, 9 और 5 14, 435 रुपए उसका क्या आया, सीपी आया। और एसपी उसने बेच कितने में दी, उसने बेची 522 रुपए में, 522 में, तो हुआ लाभ। तो लाभ प्रतिशत ही हमसे पूछा है, कितने का लाभ हुआ, 12 में से 5 जाएगा 7, यहाँ बचा 11, 11 में से 3 जाएगा 8, 3 जाएगा 8, यहाँ बचा 4, 4 में से 87 रुपए का बटे 435 मल्टीप्लाई 100। आपका सवाल सोल्व हो गया। 3 से काटेंगे, या 3 से नहीं, मैं 29 से काटता हूं। 29 दिया, 29 एकम 29 बचेगा कितना यहाँ पर, 29 एकम 29 बचा 14, 29 पंजे 145, 29 से काटते हैं 3 बार, 3 पंजे 15, 5 से काटेंगे 20 बार, 20% क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, जो हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 95। सवाल को पढ़िएगा और बनाने की कोशिश कीजिएगा। मैं आपको ये कंसेप्ट बता चुका हूं, ये कंसेप्ट आप अपने दिमाग में रखिएगा, क्योंकि कहीं भी क्वेश्चन आए, अगर आपको जल्दी से सवाल सोल्व करने हैं तो आपको ये याद होने चाहिए, वरना आप जल्दी क्वेश्चन को सोल्व नहीं कर पाओगे। क्वेश्चन नंबर 95 क्या कहता है, ये कहता है कि एक वस्तु को 1980 रुपए में बेचने पर SP1 का मान दिया है 1980 रुपए में बेचने पर अर्जित प्रतिशत लाभ, तो यहाँ पर होता है लाभ उस वस्तु को 1620 रुपए में बेचने पर, SP2 अगर वो 1620 रुपए में बेचता है, होने वाली हानि के बराबर है, तो हानि के इक्वल है, तो हम निकालेंगे। अगर हानि 1 रुपए की, लाभ 1 रुपए का, अंतर कितने का, 2 रुपए का, अंतर कितने का 0, यहाँ पर 8, 8 में से 2 जाएगा 6, 9, 9 में से 3, 2, 1 बराबर आएगा 180 के, 180 के, 180 कम 180, या तो आप 180 घटाइए या आप 180 जोड़िए, आप सीपी निकाल पाओगे। तो सीपी बराबर कितना होगा, 1620 प्लस 180, हम निकालेंगे कितना, ये होगा 0, 8 और 2 10, 6 और 1 7 और 1 8 और 1 1800 रुपए। अब सवाल में कहता है कि 15 का लाभ कमाने के लिए उसे किस कीमत पर बेचना चाहिए, एसपी पूछा है, बस 1800 का 15% का लाभ कमाना है, तो 115 बटे 100, 2 0 से 2 0, 18 पंजे 90 हासिल 9, 18 कम 18, 18 और 9 27, 18 9 27 हासिल 2, 18 कम 18 2 20, 2070 रुपए, यही क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 96। सवाल को पढ़िएगा और बनाने की कोशिश कीजिएगा। सवाल में कहता है कि अनु ने कुछ लाभ पर एक वस्तु को 480 रुपए में बेचा, तो SP1 का मान कितना दिया है, क्वेश्चन नंबर 96। SP1 दिया है 480 रुपए, SP1 दिया है 480 रुपए, और लाभ पर, इसका आप ध्यान रखना है, इसका लाभ पर बेचा। और यदि उसे 400 रुपए में बेचा होता, SP2 अगर उसने कहा है कि अगर वो 400 रुपए में बेचा होता, तो उसे प्रारंभिक लाभ का 1/3 के बराबर हानि होती। अगर प्रारंभिक लाभ 1 रुपया था, तो इसका कितना होती, 1/3 हानि होती, के 3 रुपए का लाभ होता, 1 रुपए की हानि होती। अंतर कितने का, 3 और 1 4, क्योंकि लाभ और हानि दिया है, यहाँ अंतर कितने का, 80 रुपए का, 1 बराबर आएगा 20 रुपए के, 1 का मान आया 20 चौक 80, तो 20 दिया 60 रुपए और 20 कम 20 रुपए। तो आपको सीपी निकालना है, कॉस्ट प्राइस ही हमसे पूछा है, या तो आप 480 में से 60 घटा दीजिए या 400 में 20 जोड़ दीजिए। हम सिंपल लेकर चलेंगे, 400 प्लस 20, 420 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 97। सवाल को पढ़िएगा और बनाइएगा, बेहद इजी और बेहतरीन क्वेश्चन। ये क्वेश्चन हर एक एग्जाम में आते हैं, आपका चाहे कोई भी एग्जाम हो। ये कहता है किसी वस्तु को 123 रुपए, 97 में कहता है किसी वस्तु को 123 रुपए SP1 123
123.40 रुपए में बेचने पर प्राप्त लाभ, यहाँ पर होता है लाभ। फिर कहता है SP2 के बारे में, ये कहता है होने वाली हानि 108 रुपए में बेचकर 108 रुपए में बेचने पर होने वाली हानि, यहाँ पर होती है हानि। होने वाली हानि की राशि से 20% अधिक है, 20% को हम लिख सकते हैं 1/5, और अधिक के लिए अगर हानि 5 रुपए की थी तो लाभ 6 रुपए का था। अंतर कितने का, लाभ और हानि 11 रुपए का, बराबर यहाँ अंतर कितने का, कितना, 15.40 रुपए का। यही तो आएगा, 11 से डिवाइड करते हैं, 1 बराबर 11 एकम 11, 11 चौक 44, 1.4 के आप कैसे भी सोल्व कर सकते हैं। 14 छिक 84, 8.4 और 14 पंजे 70, तो 7.0 या 7 रुपए। आप सीपी निकालेंगे, सीपी बराबर होगा 108 + 7, तो 115 रुपए इसका सीपी होगा। आप यहां से भी निकाल सकते हैं, कहीं से भी निकाल सकते हैं। वो कहता है यदि वस्तु को 120 रुपए 75 पैसे में बेचा गया, सेलिंग प्राइस दिया है 120 रुपए 75 पैसे में बेचा गया, तो लाभ या हानि प्रतिशत कितना होगा। 115 में खरीद कर लाया, 120 रुपए में बेच दिया, तो भाई ये तो सबको पता है कि लाभ होगा, लेकिन कितना होगा, 115 5 रुपए 75 पैसे का लाभ होगा, बटे किस पर, 115 पर, मल्टीप्लाई 100। अब मुझे डायरेक्ट दिखाई दे रहा है कि 2 जीरो से ये 2 जीरो कटी, 115 पंजे पूरा 5 बार जा रहा है, 15 पंजे 75, 5 एकम 5, तो 5% का लाभ होगा। यही क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, जो हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 98। सवाल को पढ़िएगा और बनाइएगा, अच्छा सवाल है, एकदम बेहतरीन क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 98 ये कहता है एक वस्तु को 4550 रुपए में बेचने पर SP1 4550 रुपए में बेचने पर अर्जित लाभ, यहां पर होता है लाभ। अर्जित लाभ उस वस्तु को 3290 रुपए में बेचने पर, उस वस्तु को 3290 रुपए में बेचने पर होने वाली हानि का 5 गुना है। होने वाली हानि का 5 गुना। अगर हानि 1 रुपए की, लाभ 5 रुपए का, लाभ और हानि अंतर होता है 5 और 1 6। यहाँ पर अंतर कितने का, 0, 15 में से 9 जाएंगे 6, यहाँ पर 14, 4 में से 2 जाएंगे 2 और 1 6 का मान आया 1260, तो 1 का मान कितना आएगा, 6 दूनी 12, 6 एकम 6, 210। आप कैसे भी निकाल सकते हैं, 21 पंजे 105, या तो आप 1050 घटाइए या 210 जोड़िए, जो भी आपको आसान लगे उस पर कैलकुलेशन कीजिए। तो हमें निकालना है सीपी, तो सीपी निकालेंगे, मैं निकालता हूं लाभ, मैं इसमें से घटा देता हूं 4550 माइनस 1050, तो कितना आएगा, 3500 रुपए। यही तो आएगा निकल कर 3500 रुपए। आप इसमें 210 जोड़ेंगे तब भी 3500 रुपए ही आएगा। अब सवाल में कहता है कि 20% का लाभ अर्जित करने के लिए वस्तु को कितने रुपए में बेचना होगा। तो बस यही क्वेश्चन है कि 3500 को 120/100 पर बेचने पर क्या होगा। सवाल सोल्व। 12 जीरो, 12 पंजे 60, हासिल 6, 12 तिया 36 और 6 4200 रुपए। यही क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 99 सवाल को पढ़िएगा और बनाइएगा, अपने आप में अच्छा सवाल है। जी चलिए, क्वेश्चन नंबर 99 करिए दोस्तों, अच्छा सवाल है, एकदम बेहतरीन। ये कहता है ए 20% की हानि पर कोई वस्तु बी को बेचता है। चलिए मैं इसका आपको 2 मेथड बताऊंगा। वैसे क्वेश्चन नंबर 99 ए जो है, ए एक वस्तु बी को बेचता है, कितने पर, 20 की हानि पर। 20% को हम लिख सकते हैं 1/5। हानि पर बेचता है कि अगर ए ने 5 रुपए में खरीदी तो बी को कितने में बेची, 4 रुपए में बेची। फिर कहता है बी इसे 12.5% के लाभ पर सी को बेचता है। बी इसे
12.5% के लाभ पर। 12.5% का मतलब होता है 1/8। और लाभ पर अगर 8 रुपए की बी ने खरीदी तो 9 रुपए की सी को बेची होगी। फिर बेचता है सी इसे 8% की हानि पर डी को बेचता है। सी जो है डी को बेचता है 8 की हानि पर। तो 8% को हम क्या लिख सकते हैं, 4 दूनी 8, 4 से काटेंगे 25, तो हानि पर। तो हम कहेंगे अगर सी ने 25 में खरीदी तो 23 रुपए में बेची होगी। बिल्कुल ये क्वेश्चन है आपका, ये है प्लस, आप ध्यान देंगे ये है प्लस। अब हमें देखना है दो मान किसके है, उसे आप बीच में रखिए, ए बी सी डी। 4 व्यक्ति हैं ए बी सी डी। ए का मान कितना 5, बी का मान कितना 4, बी का मान कितना 8, सी का मान 9, सी का मान 25 और डी का मान 23। बस सवाल को सोल्व आपको करना है और कुछ भी नहीं है सवाल में। 8 यहां पर रखेंगे, 25 यहां भी 25। ये मेथड मैं क्यों बता रहा हूं आपको, क्योंकि यहां से अगर ऐसा क्वेश्चन बन जाए ताकि आप कर पाओ। हम निकालेंगे 25 अट्ठे 200 और 200 पंजे 1000। अब निकालेंगे 25 अट्ठे 200 चौक 800 रेशो, 25 चौक 100, 100 900 रेशो। यहां निकालेंगे 9 चौक 36, 36 मल्टीप्लाई 23, 23 छिक 138 हासिल 13, 23 दिए 69, 69 और 13 82, 82 ये आया। अब हमें देखना है सवाल में जो कहा है आप उस पर फोकस करेंगे। वो कहता है डी इसे 248 रुपए 40 पैसे में खरीदता है। डी खरीदता कितने में है, 828 रुपए में। तो हम कहेंगे 828 की जो वैल्यू है वो 248 रुपए 40 पैसे, सॉरी 40 पैसे दी है। तो एक की कितनी होगी 248 रुपए 40 पैसे और बटे 828। ठीक है, यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये आई एक की वैल्यू। अब जो सवाल में कहा है उस पर फोकस करेंगे। वो कहता है तो ए और सी को हुई हानियों के बीच कितना अंतर है। ए को कितनी हानि हुई भाई 200 रुपए की। यहां पर ए ने 1000 में खरीदी 800 रुपए में बेची, तो ए की हानि हुई 1000 माइनस 800 200 रुपए की। ए की हानि है 200 रुपए की। और सी की हानि कितने की हुई आप निकालेंगे, 900 रुपए में सी ने खरीदी 828 में बेची। तो सी की जो हानि हुई वो हानि हुई कितने की 900 माइनस ये हुई 72, 72 रुपए की हानि हुई। उसने इन दोनों की हानियों के बीच का अंतर पूछा है। अंतर कितने का, इनका अंतर होगा 128 का। तो उसने इसका मान पूछा है, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन आपको कराया ताकि आप इस क्वेश्चन में कंफ्यूज ना हो। इसलिए ये क्वेश्चन रेशो से कराया, वरना इसका डायरेक्ट तरीका भी है निकालने का। तो 128 की आप इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 248.40 बटे 828 और गुना 128 128 आपको कैलकुलेशन करनी है। निकालते हैं, कैलकुलेशन करते हैं कितने से जाएगा। ये जाएगा 4 16 16 से जाएगा, 16 पंजे 80 नहीं जाएगा। चलिए 4 से डिवाइड कर लेता हूं, 4 तिया 12, 4 दूनी 8, 4 से काटेंगे 4 दूनी 8 और 4 सत्ते 28, यही तो गया। 23 से काटते हैं, 23 निम्न 207, 23 से काटेंगे 23 ही कम 23, एक बचा कितना हुआ 18, नहीं बहानी चलती तो 0, 184, 23 अट्ठे 184 ये आया 0.2 अंकों पर। ठीक है, 9 से काटेंगे कितनी बार जाएगा 12 निम्न 108 तो 1.20। तो बस आपको कैलकुलेशन करनी है कितना होगा 0, 32 दूनी 64, 32 दूनी 64 का 4 हासिल 6, 32 से कम 32 और 6 38, 38 रुपए 40 पैसे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, जो हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। 40 नहीं 32 दूनी 64, हाँ 38 रुपए 40 पैसे, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 100, क्वेश्चन नंबर 100। सवाल को पढ़िएगा और बनाइएगा, अच्छा सवाल है, एकदम इजी और बेहतरीन सवाल। अगर आप कहो तो मैं इसे भी एक लाइन में समाप्त कर सकता हूं। कैसे, ध्यान देंगे सवाल को। एक विनिर्माता गैस स्टोव दुकानदार को, क्वेश्चन नंबर 100 में कहता है ये है विनिर्माता उत्पादन कंपनी, जिसे हम कंपनी बोलते हैं। चलिए मैं कंपनी ही लिख देता हूं, मैंने लिखा कंपनी।
ये है कंपनी। अब कंपनी गैस स्टोव बनाने वाली कोई कंपनी है, वो दुकानदार को 10% के लाभ पर सामान बेचते हैं। ये है दुकानदार, ये है दुकानदार 10% के लाभ पर सामान बेचती है। तो 1/10 के लाभ पर सामान बेचेगी, तो 1/10 के लाभ का मतलब होगा 10 रुपए का खरीदा, 11 रुपए में बेचा। फिर कहता है और बदले में गैस स्टोव ग्राहक को, अगर दुकानदार फिर क्या करता है, वो ग्राहक को कितने में वो देता है, 15 के लाभ पर सामान बेचता है। तो 15 का लाभ मतलब 5 से काटेंगे 20, 5 से काटेंगे 5 या 15, 3/20, इतने लाभ पर सामान बेचता है। अगर उसने 20 रुपए का खरीदा तो 23 रुपए का ग्राहक को दिया होगा। बिल्कुल, आप इस 11 को इधर लिखेंगे, आप इस 20 को इधर लिखेंगे, आपका सवाल सोल्व। कैसे? 20 200, कंपनी ने 200 रुपए का खरीदा या 200 रुपए में बनाया और 220 रुपए में बेच दिया। और 11 23, 23 कम 23, 23 कम 23 और 3, 23 और 2 25, सॉरी 23 और 2 25, 253 रुपए में ग्राहक को बेच दिया। सवाल में कहता है कि ग्राहक को 7590 रुपए में मिलता है। 7590, इसकी कीमत कितनी दी है? 7590 रुपए। 23 से काटते हैं, 23 कम 23, 23 कम 23, 23 से डिवाइड करते हैं, 23 तिया 69, बचेगा 9, 9 23 तिया 69, बचा 6 और 23 तिया 69, 0। यही तो बचने वाला है। बिल्कुल, 30 11 तिया 33, एक बराबर आया 30 के। आपका सवाल तो सोल्व हो गया। वो कहता है कि एक गैस स्टोव मिलता है, ठीक है, तो उसकी उत्पादन लागत क्या है? बस उत्पादन लागत है 200 रुपए और 2 तिया 6, तो उत्पादन लागत होगी 6000 रुपए। यही क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, जो हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। एक मेथड और भी है दोस्तों इसका। वो कहता है अगर आप मानकर चलिए कंपनी ने x रुपए में बनाया, उसने दुकानदार को बेच दिया कितने में? उसने बेचा 10% के लाभ पर, तो 110/100, और फिर इसने भी बेच दिया कितने पर? 15% के लाभ पर, तो 115/100। बस आपको ये कैलकुलेशन करनी थी। और ग्राहक ने कितने पैसे दिए? 7590 रुपए दिए। बस निकालेंगे 23 बार, फिर 20 बार, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल, डिवाइड करते हैं 23 से, 23 तिया 69, 23 तिया 69, 11 तिया 33, 30 और 20, 200 गुना 30, तो x का मान कितना आया? 6000 रुपए। आपको जो भी मेथड अच्छा लगता है आप उससे कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। दोस्तों, आज के क्वेश्चन को हम 100 तक ही छोड़ेंगे, बाकी के क्वेश्चन हम कल करेंगे। और दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर, ध्यान रखिएगा दोस्तों अपना। थैंक यू।